अगर उसको नहीं रहना है तो 3 गो बच्चा जलमाई क्यों, बतलाइए क्यों जलमाई? बच्चा क्या है ये बच्चा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा को दिखाइए, ये बच्चा क्या बिगाड़ा है, बतलाइए क्या बिगाड़ा है? ये किसका क्या बिगाड़ा है भैया? को सिर्फ एक चीज़ बच गया, आत्महत्या, दूसरा कुछ नहीं। अब देखेंगे बच्चा लोग नहीं खाएगा तो क्या करेंगे? अब हम तलाक नहीं दे सकते हैं सर। हम शादी किए हैं रखने के लिए, तलाक देने के लिए नहीं किए हैं सर। उसको नहीं रहना है तो वो समझती है, हमको तो इस बच्चा से प्यार है, हम कैसे छोड़ सकते हैं इसको? 56 बार भाग चुकी है घर से, 56 बार भाग चुका। क्या आप दूसरा शादी कीजिएगा? नहीं करेंगे दूसरा शादी, कभी नहीं करेंगे। ये बहुत पुरान रहेगा जब तक हम छोड़ेंगे थोड़ी सर। किसी तरह क्या करेंगे? हम लोग जाकर खून बेचता है, थोड़ा थोड़ा खून होता है, बेच कर अपना किसी करते हैं। हम अपना बच्चा को खिलाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कमाने जाते हैं तो ये रोने लगता है, ये तो नहीं रोता है लोग, ये तो नहीं रोने लगता है तो किस तरह छोड़कर जाएंगे इसको? मतलब कहीं ना कहीं उसका अफेयर है, ये नहीं बतलाएंगे। हमारा पत्नी हमारे पास थी तो बहुत अच्छी है, हम आज तक उसका गलत नहीं देखे हैं। काहे कहेंगे कि गलत है? ऐसी बतलाइए, 3 गो बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा काम धंधा सब छूट गया। हम चाहते हैं मेरी पत्नी मेरे घर पर रहे, बढ़िया से रहे, अच्छा से रहे, हम कमाएंगे, स्वयं कमाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं NDTV भारत। अभी मैं चनपटिया में मौजूद हूं और एक ऐसा मामला का खुलासा मैं करने जा रहा हूं कि आप भी सुनिएगा तो आप भी सुन के दंग रह जाइएगा। चलिए, बगल में मेरे जो शख्स मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये मामला है तो है क्या। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा सफरोज आलम नाम है। सफरोज आलम से हम बात करते हैं कि आखिर ये 3 छोटे छोटे बच्चों को लेके रोड पर क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है ये छोटे छोटे बच्चों का? भैया मेरा शादी 2014 में हुआ था मेरा भैया शादी। हम टिकुलिया गांव में शादी किए हैं, जिनका बाप का नाम है नूरोदा उर्फ चिलर मिस्त्री नाम है उनका। 2014 से 3 गो बच्चा लोग हैं। देखिए अभी तक 56 बार भाग चुकी है घर से, 56 बार भाग चुकी है। अब बुलाने के लिए हम जाते हैं तो हमसे कागज जबरदस्ती बनवाता है लोग कि कागज बनाओ तो अपना बेटी के लेकर जाओ। हम बनाते हैं अपना बाल बच्चा के लिए कि हमारा बाल बच्चा रूट पर ना है। अच्छा, भागने का क्या रीजन, क्यों 56 बार भागे है ये बताइए ना। मामला बीवी मैटर का है, घर का रिलेशन मैटर है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा बात के लिए घर पास में है, उसका भी घर पास में, पीछे से निकल कर भाग जाती है। अच्छा, समझे? 1 मिनट रोकते हैं भैया को बताते हैं। एक बार भागना लाजमिक है, जायज़ है, माना जा सकता है। किसी विवाद के चलते पति पत्नी में अनबन होता है तो घर छोड़ के वो मायके चली जाती है, लेकिन 56 बार भागने का मेन मकसद तो है क्या, ये बताइए। सबसे पहले का बात आपसे हम बतला रहे हैं कि वो 6 बहन है उन लोग, और सब बहन 16 साल, 18 साल, 14 साल, 12 साल का है। मेरी पत्नी मैंने उसी उम्र का है, मेरा पत्नी 24 साल का है। अच्छा। मेरी पत्नी की तबीयत खराब था, हम ले गए इलाज कराने के लिए अपने पत्नी को। खून का आवश्यकता था, हम खून चढ़वाए अपने पत्नी को। कर्जा पैसा काट कर भी बहुत लोग खून देने के लिए आए था लोग, ठीक है। मगर डॉक्टर बोली कि कितना जांच कराना पड़ेगा तो हम खून लेंगे, तो हम अब पैसा खरीद कर खून हम दिलवाए। मेरी पत्नी हमसे बोली कि हम 10 दिन के लिए जाना चाहते हैं घर पर। हम बोले ठीक है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, निमन हो जाना था ना। अब निमन हो गई, हम जा रहे हैं घर पर बुलाने के लिए। उसकी माँ कह रही ना मेरा बेटी ये भी दिल्ली जाएगी। अच्छा, ये भी दिल्ली रहेगी, हमको तलाक चाहिए। बार तलाक का फ़ोन आ रहा है हमारे पास। बतलाइए, 3 गो बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा काम धंधा सब छूट गया। हम चाहते हैं मेरी पत्नी मेरे घर पर रहे, बढ़िया से रहे, अच्छा से रहे, हम कमाएंगे, स्वयं कमाएंगे। हम ऐसा बात थोड़ी है कि हम कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, हम कहीं रोड पर रहने वाला थोड़ी है। हमारा अच्छा खासा घर है, ज़मीन है, सब कुछ है। अगर उसको नहीं रहना है तो 3 गो बच्चा जलमाई क्यों, बतलाइए क्यों जलमाई? रहना तो अच्छा पति के साथ रहे। आप मारते हैं क्या अपने पत्नी को? कभी नहीं। गलती देखिए हर एक समाज में होता है, कोई भी हाथ छोड़ देता है पत्नी को गलती करने पर, ठीक है। वैसा हम भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम बच्चा को त्याग देंगे, 1 महीना से बच्चा के पास नहीं रहेंगे, अपने घर पर नहीं रहेंगे, अपना घर छोड़ देंगे। ऐसा कोई होता है? शादी हम किए तुमको रखने के लिए, छोड़ने के लिए थोड़ी किए हैं। हम 2 रुपये कमाएंगे तुमको, तो उसी में 1 रुपया खिलाएंगे, अपना घर पर रखेंगे। हम क्यों ससुराल में रहेंगे? काहे के लिए रहेंगे ससुराल में? हम इतना अच्छा, मेरा घर है, सब कुछ है मेरे पास। कोई सिर्फ खाना बनाना है, खाना है, घर में सो जाना है, कोई कुछ नहीं है। कुछ हमको कमाना है सिर्फ। कितने भाई आप हैं? हम 3 भाई हैं भैया। सब एक में है क्या अलग है? सब कोई अलग अलग, अपना अपना अलग जी। 2 कोठरी बाबूजी दे दिए हैं, 1 किचन अलगे दे दिए हैं। बनाना है, खाना है, बाल बच्चा देखना है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है मेरे घर में, बैर बकरी कुछ नहीं है। तब वो नहीं रह रही है तो बतलाइए। इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा ना जो आप अभी बताना नहीं चाहते हैं या कैमरा के सामने नहीं बताना चाहते हैं?
क्या रीज़न तो कुछ नहीं है भैया, हम गलत नहीं बोलते हैं। देखिए 1 महीना से हम कमा नहीं रहे हैं, 1 रुपया मेरे पास नहीं, हम गलत नहीं बोलते हैं भैया। हम जो बात है सच बोल रहे अगर हैं। पत्नी पति को छोड़ के भागती है तो उसका रीजन अनेकों निकलता देखिए है। हमसे उसको मैटर है, हाँ वो हमसे सल्टेगी, हम उससे सल्टेंगे। ये बच्चा क्या है, ये बच्चा क्या बिगाड़ा ये है, बच्चा को दिखाइए। ये बच्चा क्या बिगाड़ा है, मतलब ये क्या बिगाड़ा है, ये किसका क्या बिगाड़ा है भैया? हाँ? ये बच्चा कितने वर्ष का है? ये 1.25 साल का है। ये 1.25 साल का बच्चा है और ये 2.5 साल की बेटी ये है। 2.5 साल की, आप देख सकते हैं। और 5 साल का बेटा है। ये 5 साल का बेटा है। उसको नहीं रहना है, 2 घर, एक घर में वो रहती, हमसे बात नहीं करती, हम कमा कर देते खाती, मगर रह गया बात अपने बच्चा को तो देखती ना। क्या आपकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। हम मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो अपनी माँ का चक्कर में पड़ गई है। माइंड मेकअप उसका माँ कर दिया है। उन लोग तो 5 बहन है, लोग 50-60 हज़ार का महीना घर पा रहा है, ये भी सोच रही है। इसी तरह देखिए एक फोटो आपको दिखा रहे हैं, इसी तरह उसका बड़ बहन का शादी हुआ था नेपाल में। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। उसका बड़ बहन का शादी हुआ था नेपाल में, उसी तरह अपना पति से छोड़वा दी और उससे डाल ली 67,000 रुपया। अच्छा माँ, उसका माँ, अच्छा वो माँ है कि राक्षस है? वो राक्षस उतना राक्षस ऐसा होता है उतना जितने खलनायक वो है। खलनायक है। कोई माँ चाहेगी कि मेरे बेटी का घर बर्बाद हो, कोई चाहेगी? हाँ, वैसा माँ जिंदगी में कोई वैसा माँ किसी भगवान किसी को घर मत दे, समझे। छोड़वा कर उससे 65,000 रुपये ली, इतना बड़ा एक लड़का लेकर भाग गई। अभी लड़का हुआ है 7 साल का, वही गेम मेरे साथ करना चाह रही है। मेरा निकाह 86,000 में द्वार पर ज़बरदस्ती करवा लो मोहरदैन। वो सोच रही है कि तलाक देगा तो हमको 86,000 रुपये तो इससे ले लेंगे लड़कर, समझी। इसीलिए ही हमारे पीछे पड़ी है सर, हम बहुत बर्बाद हो चुके हैं सर। अच्छा ये बताइए, ये तो क्लियर आप बता दिए कि हमारी पत्नी एकदम साती सावित्री है, वो उसमें किसी प्रकार की दाग नहीं है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं दाग आपके अंदर होगा। ये सर हम सही से बताइएगा। कसम से करो कोई नहीं, सही बताइए। सही कर रहे हैं सर, हम बाल किसी के साथ आपका अफेयर होगा? नहीं सर, हम आज तक कभी आप गलती फिर नहीं। दूसरा शादी करना चाहते हैं? नहीं, हम अपना बाल बच्चा को हम कभी मर जाएंगे मन हम शादी नहीं करेंगे। वहीं रहेगी, रहना होगा तो रहेगी, नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगी, मगर हम शादी नहीं करेंगे। हम उसको चाह रहे हैं अपने घर आए, बाल बच्चा देखे, अपने घर रहें सर, दूसरा कुछ नहीं। हम कमा कर देंगे, अगर कुछ हमसे गलती होता है तो मेरे घर के पास मुखिया है, उससे जाके बतलाएं। कभी आपको किसी के साथ अफेयर चला है जो पत्नी देख ली हो? कभी जिंदगी में नहीं सर, आज तक हम गलतियाँ नहीं किए हैं सर। नहीं किए? नहीं, सही कह रहे हैं। हम अब हमारे बारे में थोड़े जानते हैं कि हम कह देंगे तो आप मान जाइएगा, मगर हम इतना वादा कर रहे हैं। इतना मासूम बच्चा लोग है ना, बढ़िया सर इस बच्चे को देखे, दूसरा कुछ नहीं सर, कि हम बाहर जाकर कमा लें। हम 1 रुपया मेरे पास नहीं है सर, ये बच्चे को भीख मांग कर खिला रहे हैं, 3 बच्चे को, समझे। आज आप दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं जी। अगर कल आपकी पत्नी नहीं आती है आपके पास तो फिर आप क्या कीजिएगा, ये बताइए। सर हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो मजबूर आदमी, नहीं आ सकती है तो हम क्या कर सकते हैं, मगर उसको हम तलाक नहीं दे सकते हैं सर। हम शादी किए हैं रखने के लिए, तलाक देने के लिए नहीं किए हैं सर। उसको नहीं रहना है तो वो समझती है, हमको तो इस बच्चा से प्यार है, हम कैसे छोड़ सकते हैं इसको, मर जाएंगे नहीं छोड़े। और इधर आइए, इधर आइए। किडनी बेचना होगा तो सर बेच देंगे, वो हम इतना तैयार हैं इस बच्चे के लिए, मगर सर क्या करें आपसे। को सिर्फ एक चीज़ बच गया है, आत्महत्या, दूसरा कुछ नहीं। अब देखेंगे बच्चा लोग नहीं खाएगा तो क्या करेंगे, अब पी कर क्या होगा। इतना गंदा कपड़ा कभी नहीं पहनता है सर। देखिए कितने लाचार है, कितने बेबस है, सिर्फ क्यों अपने पत्नी के लिए, क्योंकि वो भी इनको छोड़ के चली गई है। और इनके साथ साथ आप देख सकते हैं साल भर, 2 साल और 5 साल का बच्चा भी इनके पास छोड़ के चली गई है। रीज़न क्या है, रीज़न अभी उधर का पक्ष हम जानेंगे तब पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वो दूसरा शादी करना चाहती है? हमको पता नहीं है सर, उसका मन में क्या है ये बात हमको पता नहीं है। शादी करेगी कि नहीं करेगी, शादी करेगी तो सबसे अभी मान लीजिए आपको वो तलाक देती है तो आपको तलाक देगी तो दूसरा शादी करेगी ना। हाँ, तलाक लेगी तो दूसरा करेगा। वो बोली है कि हाँ मुझे आप तलाक दे दीजिए। वो नहीं बोली है, उसकी माँ बोल रही है बार बार कि हमारा बेटी को तलाक दे दो। हम बोले हम शादी किए हैं तलाक देने के लिए, हम तलाक कभी नहीं आप देंगे। अपने पत्नी से बात करने का कोशिश किए हैं कि नहीं? बहुत बार, कल हम रो रहे थे, इतना तबीयत खराब था तो बोल रही है हम मर जाए तब अबे, तो कहती है कि मर जाए तबे हम यात्रा नहीं किया सर। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं उसका अफेयर है। ये नहीं बतलाएंगे। हमारा पत्नी हमारे पास थी तो बहुत अच्छी है, हम आज तक उसका गलत नहीं देखे हैं, काहे कहेंगे कि गलत है। आज यही पति बुरा हो गया, कल यही पति अच्छे थे। अब पता नहीं आज ये बुरा हुए हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या ख्याल है। हो सकता है उनको किसी और के साथ अफेयर है, हो सकता है ना सर। हम नहीं कर सकते, सच्चाई बताइए। कसम से हमारे कुछ देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आज तक मेरी पत्नी किसी से बातें नहीं करती है तो
बावजूद गलत फायदा किसी से कैसी है वो, कैसी है? अच्छी है, कैसी है? बढ़िया है। अच्छी है ना जी। जोड़ी आप लोग को मिला है ना जी, बहुत बढ़िया है। देखिए उसमें उसके अंदर फालतू ही नहीं है, उसकी माँ के चलते वो फालतू बनी है। मतलब ये माँ घर बसाना, माँ को फर्ज बनता है घर बसाना, घर उजाड़ना नहीं। उसकी माँ मगर क्या समझे, क्या बतलाए उसकी माँ के अंदर क्या है भगवान जानते हैं, दूसरा कुछ नहीं। वो मेरे गाँव के रहने वाले, पूछिए हम कितना डिस्टर्ब में है, वो बहुत डिस्टर्ब में है भैया। अगर कल आपकी पत्नी वो नहीं आती है तो आप इस बच्चे का परवरिश कैसे कीजिएगा? क्या करेंगे जिस दिन, जब तक इस प्राण रहेगा, जब तक हम छोड़ेंगे थोड़ी सा। किसी तरह क्या करेंगे? हम लोग जाकर खून बेचता है, थोड़ा थोड़ा खून होता है, बेच कर अपना किसी करते हैं। हम अपना बच्चा को खिलाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कमाने जाते हैं तो ये रोने लगता है, ये तो नहीं रोता है लोग, ये तो मन ही रोने लगता है, तो किस तरह छोड़ कर जाएंगे इसको? क्या आप दूसरा शादी कीजिएगा? नहीं करेंगे दूसरा शादी, कभी नहीं करेंगे। बहुत हमको उनसे नफरत है, भगवान से नफरत है, दूसरा किसी से नफरत नहीं। इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था इतना बुरा हाल। इतना नोट कर लीजिए सर, कभी नहीं हुआ था बुरा हाल इतना बुरा। आप देख सकते हैं एक पति का लाचारी या बेबसी, किस तरह पत्नी छोड़ के चली गई है तो ये दर दर भटक रहे हैं और रो रहे हैं, वो भी 3 छोटे छोटे बच्चे को लेके। आखिर वो पत्नी कितनी निर्दयी है कि इनको फ़ोन करने के बावजूद भी उनका दिल नहीं पिघल रहा है और ये बोल रहे हैं कि तुम नहीं आओगी तो हम मर जाएंगे, तीनों बच्चे के साथ मर जाएंगे। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तुम लोग मर जाओगे, उसके बाद हम आएंगे। अभी आप बताइए, थाना पे आवेदन दिए हैं? कुछ नहीं। देखिए उसकी माँ थाना में खाना बनाती है। अच्छा, कौन सा थाना? चनपटिया थाना में। अच्छा। तो डरवाती है कि हम टंगवा देंगे, बनवा देंगे। वो खाना बनाती है, उसका आना जाना थाना में रहता है। एडवांस परिवार है उसका, समझे। हम नहीं चाहते मेरे पत्नी उस एडवांस, हम अगर अच्छा से ब्याह शादी किए हैं तो अच्छा से रखना चाह रहे हैं उसको। हम नहीं चाह रहे हैं कि उस एडवांस परिवार में जिए, क्योंकि बाल बच्चा है उसके पास। ये नहीं है कि अभी उसका पास बच्चा नहीं है। हम चाह रहे हैं अच्छा से रखने के लिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम उसको छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे। दूसरा कोई सोचता है कि पत्नी रहबे करती है, दूसरा जाकर शादी कर लेता है लोग, ये कर लो। हमको नहीं है वो सब से मतलब नहीं है। जो भी है मेरा, जैसी भी है, अच्छा से रहे, बाल बच्चा को देखे, हम कमाने के लिए हम जाएं। क्या काम करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर जी। हम ड्राइवर चनपटिया थाना के सामने गाड़ी चलाते हैं सर। फॉर्च्यूनर गाड़ी चलाते हैं, 10,000 का महीना मिलता है हमको, ठीक है। उपहार भी कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा। अब शराब भी पीते हैं? शराब कैसे हम सर पे, अभी खाने के लिए कुछ है ना तो अभी नहीं पीते थे? वो बहुत दिन पहले कभी कभी पार्टी वगैरह में थोड़ा बहुत। अब सब ये तो बच्चा देख रहे हैं। दूसरा जुआ भी खेलते हैं? कभी पूछ लीजिए किसी से पूछ लीजिए, आज तक हम पति का हाल जानबे नहीं करते हैं। एका क्या है, बासा क्या है, सब मालूम नहीं है हमको सिर्फ ड्राइवरी। पैसा कमा के पत्नी को नहीं देते थे? उतना अच्छा घर बनवाए, प्लास्टर कराएं, इसी तरह कमाते हैं तभी ना कराते हैं। पत्नी को हम पैसा समय उसका जो खरीदना होगा मांगेगी तब ना देंगे। हम 10,000 कमाते हैं, सब खरीद कर खाना है। कोई ऐसा बात थोड़ी है कि घर पे है सब रखा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सफरोज आलम सर। ये थे सफरोज आलम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बच्चों को लेकर किस तरह दर दर भटक रहे हैं। और अभी हम लोग चनपटिया प्रखंड में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और ये अपने पत्नी के आने का उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी पत्नी आ जाएगी और हमारा घर परिवार अच्छा से बच जाएगा और हम लोग सुखी संपन्न जीवन जिएंगे। देख सकते हैं आखिर में वो पत्नी इनको छोड़ के गई है तो गई है क्यों? क्योंकि वो गई है की है तो बहुत भारी गलती की है। क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम मासूम बच्चे हैं। इस बच्चा का देख लीजिए, एकदम ये छोटा सा बच्चा है, साल भर का बच्चा है। आप सामने देख सकते हैं साल भर का बच्चा, ये 2 साल का बच्चा और ये 5 साल का बच्चा। कैसी वो माँ है भैया, कैसी वो माँ है? एकदम निर्दयी दिल का जो होता है, कठोर दिल का जो होता है, वैसी वो माँ है। उसका आत्मा कहाँ है? उसका आत्मा मर गया है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो वीडियो ये देख रही हैं तो कृपया करके वो जो भी जिसके भी मोह माया लालच में फंसी हुई है उसको छोड़ के कृपया करके इनके पास आए और अपने छोटे छोटे बच्चे का सहारा बने। फिलहाल मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत। जय हिंद।